संभल जामा मस्जिद मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। जामा मस्जिद कमेटी ने जिला कोर्ट के फैसले जिसमें सर्वे की बात है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीजेआई की बेंच आज संभल सर्वे मामले पर सुनवाई करेगी। वहीं आज ही जिला कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट भी पेश होनी है। संभल हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। 24 नवंबर को हुई हिंसा और पुलिस के रवैये की जांच एसआईटी से कराए जाने की मांग की गई है। एसआईटी का गठन इलाहाबाद हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में किए जाने की मांग की गई है। संभल घटना की जांच सीबीआई से भी कराए जाने की मांग की गई है। संभल हिंसा का वीडियो नया सामने आया है जिसमें कुछ उपद्रवी बाइक में आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों की करतूत कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो हिंसा वाले दिन यानी बीते 24 नवंबर का है। सूचना विभाग की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उपद्रवियों की करतूत यहां पर कैमरे में कैद हुई है। किस तरीके से संभल हिंसा का एक और नया वीडियो यहां पर सामने आया। बाइक में आग लगाते हुए यहां पर उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में आज जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही पुलिस को फुटमार्च करने के साथ संभ्रांत लोगों से बातचीत कर इलाके में शांति बनाए रखने को कहा गया है। इसके साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रख रही है और किसी तरह के आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि संभल में हुई हिंसा के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है। जुमे की नमाज को लेकर संभल की शाही जामा मस्जिद की ओर से बड़ी अपील की गई है। मस्जिद की ओर से कहा गया है कि जुमे के दिन लोग अपने घरों में ही पढ़ें और जो लोग अपने अपने घरों में हैं जुमे की नमाज अपने घरों में पढ़ें, प्रशासन का सहयोग करें और अपनी दुकानें खोलें। जुमे की नमाज को लेकर संभल में प्रशासन भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। जुमे की नमाज से पहले संभल में पत्थरों की तलाशी ली गई है ताकि जुमे की नमाज के मौके पर कोई अप्रिय घटना न हो। सभी लोगों से अपील करता हूं कि अमन अमान को कायम रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। जुमे की नमाज अपने करीब की मस्जिदों में अदा करें। अल्लाह से अपने मुल्क और शहर के लिए दुआ करें। इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें, गलत अफवाह पर ध्यान न दें। अपने मुल्क और शहर के लिए अल्लाह से दुआ करें, अमन अमान कायम रहे। 24/11/2024 को जो भी हादसा दर्दनाक पेश आया, इस पर अफसोस का इजहार करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का कोई हादसा दोबारा पेश ना आए। आप आपसी भाईचारे को कायम रखें और अपनी अपनी दुकानों को खोलें और आप अपने अपने कामों पर जाएं। प्रदेश सरकार ने संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग के अन्य 2 सदस्य रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन हैं। बता दें कि 24 नवंबर को मस्जिद की एएसआई की ओर से जांच के दौरान पथराव की घटना हुई थी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे। संभल हिंसा के बाद मुरादाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस फुट पेट्रोलिंग कर रही है। अमन कमेटी के लोगों और धर्मगुरुओं से मीटिंग की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों से आपत्तिजनक पोस्ट न करने की अपील की गई है। जामा मस्जिद पर कल ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। थाने पर नियुक्त हमारे
SHOs हैं, SOs हैं, प्लस चौकी इंचार्जेस हैं, सबको हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है और ये बताया है कि वहाँ के अपने क्षेत्र के लोगों के साथ उनका संवाद स्थापित रहे। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, उसको और भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जो अनवेरिफाइड होते हैं, कहीं और जगह का होता है, उसका मिसयूज होता है, उससे र्यूमर मॉन्गरिंग कराने का प्रयास होता है, उसके बारे में भी हमने यहाँ लोगों को अलर्ट किया है। संभल में जहां पुलिस प्रशासन की टीमें अलर्ट पर हैं, वहीं संभल का सियासी दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना संभल को लेकर जुबानी जंग जारी है। सरकार ने दंगाइयों के पोस्टर जारी किए, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी ने सरकार पर हमला बोल दिया है। वहीं अखिलेश के सर्वे वाली टीम के जय श्री राम का नारा लगाने के आरोप पर वकील विष्णु शंकर जैन ने पलटवार कर वीडियो जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। संभल में हुई हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं जुम्मे की नमाज को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर नगर निगम के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने सड़क के किनारे पर पड़े ईंट और पत्थर हटाए हैं। जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न हो, उसके लिए पुलिस ने अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार की, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्ट्रेटजी तैयार की। उस स्ट्रेटजी के तहत सड़क किनारे ईंटे, अद्दे, रोड़े हटाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं नगर निगम कर्मचारी, 100 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं सड़क किनारे पड़े ईंटों को हटाने में, और इनकी पूरी इंटायर टीम लगी है। सर कितने लोग आप लगे हैं, क्या कर रहे हैं? कम से कम सर 100 कर्मचारी हैं। सुबह 4 बजे से काम हम कर रहे हैं और ये सब 5-6 ट्राली हमने भर के भेज दी है। संभल जिले में बीते रविवार को सर्वे के दौरान हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। संभल जिला पुलिस ने हिंसा के दौरान सीसीटीवी में कैद उपद्रवियों के 45 से ज्यादा पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें से कुछ की पहचान भी की जा चुकी है। प्रदेश सरकार फरार उपद्रवियों के पोस्टर चौराहे पर लगाने की भी तैयारी में है। वहीं अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने पोस्टर लगवाने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी आरोपियों के फोटो लगाने और वसूली कार्रवाई का विरोध किया है। तो पोस्टर लगाना उचित नहीं है, गैर जिम्मेदाराना है और ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और नागरिक के फंडामेंटल अधिकार को ये वायलेट करता है। न्यायालय के आदेश अनुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जा कर के इनकी रिट दायर करूँगा। और जहाँ तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। वहीं संभल में हुए बवाल के बाद जारी खींचतान पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी किसी भी संवैधानिक स्थान पर भरोसा नहीं करती है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश उपचुनावों में मिली हार से बौखला चुके हैं। संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं, न्यायालय पे भरोसा नहीं करते हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उन पे किसी पे भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या जो व्यवस्था बनी है उसको तोड़ मरोड़ करके काम करती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उपचुनाव में इतनी करारी पराजय हुई है कि अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी हुई है और उसके कारण से वो बिलबिलाते रहते हैं रोजाने। मेरा ये कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? अपने लोगों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? अखिलेश यादव और ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि सर्वे टीम के जय श्री राम के नारा लगाने पर लोग भड़के और दंगा हुआ। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है, जिसमें 24 नवंबर की सुबह भारी सुरक्षा के बीच वकीलों के साथ सर्वे के लिए एंट्री की थी।
उनका आरोप है कि राजनीतिक वजहों से कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो वहाँ के एसएचओ तो उन्होंने कहा था कि सर आप इस गली से निकलिए क्योंकि यही एक सेफ पैसेज है जहाँ से आप कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुँच सकते हैं। मैं वहाँ से निकला, आप पूरा फुटेज देख सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने कोई नारा लगाया भी नहीं। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने नारा लगाया जय श्री राम का। तो ये कहना कि जय श्री राम के नारे लगाने की वजह से वहाँ पे दंगा हो गया, वहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई, ये ओवैसी साहब लोगों को भड़का रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। वहीं एसपी सांसद डिंपल यादव का कहना है कि वो चाहती है कि संभल मामले पर संसद में भी चर्चा हो। हालांकि लोकसभा स्पीकर से उन्हें संभल मुद्दे पर चर्चा करने का भरोसा मिला है। हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल पे चर्चा हो और जिसको हमें आश्वासन मिला है स्पीकर सर द्वारा कि वो चर्चा करवाएंगे। संभल में रविवार को हुए बवाल के बाद अब हालात अमन और शांति की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन संभल का सियासी दंगल इतनी जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मथुरा में रुपए के लेन देन को लेकर लड़के को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़के के पेट में गोली फंस गई। मामला रिफाइनरी थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी और लड़के के बीच रुपयों के लेन देन का विवाद था। युवक ने आरोपी को रुपए लेने के लिए बुलाया, लेकिन गायत्री विहार चौराहे पर आरोपी ने लड़के को गोली मार दी। लखनऊ ये स्कूटी बैठे हुए थे, उसने मतलब आकर सीधे गोली मारकर सीधे भाग गया। तो अकेले थे वो और कोई थे? अकेले ही थे तो वहाँ पे कोई नहीं था। कुछ जानकारी है क्या मामला रहा होगा? जानकारी इतना बस पैसे का लेन देन था, ये नहीं पता कितना। खबर प्रतापगढ़ से 80,000 के इनामी डकैत शकील को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज एसटीएफ ने अमेठी से डकैत को गिरफ्तार किया। बदमाश शकील पर डकैती, लूट, गैंगस्टर जैसे 36 मुकदमे 9 जिलों में दर्ज हैं। शकील पर प्रतापगढ़ में 50,000, प्रयागराज में 20 और भदोई पुलिस ने 10,000 का इनाम रखा हुआ था। गोरखपुर में मोहदीपुर ओवरब्रिज के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार ने तुरंत गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। सड़क पर कार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। खबर बलिया से है। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। 1 लाख की वसूली की खबर दिखाए जाने के बाद एक सिपाही समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक सिपाही फरार है। मामला नरही थाना इलाके का है। गिरफ्तार किए गए सिपाही पर भरौली गांव के एक लड़के के साथ मारपीट करने और 1 लाख रुपए की वसूली का आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर एसपी ने वसूली के आरोपी में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर केस दर्ज कराया था। पुलिस ने एक सिपाही समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा सिपाही फरार है। जनपद बलिया के अंतर्गत थाना नरही से संबंधित सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके संबंध में थाने के कांस्टेबल के द्वारा एक व्यक्ति रुदल यादव से 1 लाख रुपए की अवैध रूप से मांग की गई थी। इस संबंध में जांच के बाद रुदल यादव की तहरीर पर संबंधित थाने में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। शेष एक अभियुक्त कांस्टेबल कौशल पासवान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एसओजी की टीम बना दी गई है। टीम उसके संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है। जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बीएसपी के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को गिरफ्तार किया है। मंसूरपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 2011 में शाहनवाज राणा की स्टील फैक्ट्री में बिजली चोर के मामले में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में कार्रवाई न होने पर शाहनवाज राणा का गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के 2 जमानतियों पर शाहनवाज राणा को जमानत दे दी और 6 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। तो हमें ये नहीं पता था कि कोई वारंट है, तो आज वारंट आया। पुलिस हमें बताने गई कि आपका वारंट है। हमने कहा जी कोई बात नहीं, चलते हैं।
हम यहाँ आए, वो वारंट हमारा कैंसिल हो गया। जज साहब ने क्योंकि पिछला देखकर और उसको खत्म कर दिया, वारंट कैंसिल कर दिया। ये था लगभग 2011 का। देखिए, ये बहुत पहले 2011 में विद्युत चोरी का एक मामला लिखा गया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई असेसमेंट बिल तो बना नहीं था। बाद में उसमें विद्युत विभाग ने असेसमेंट बिल बनाया, तो उसमें से अधिकांश जो धन था, जो विद्युत बकाया था, वो अदा भी कर दिया गया था। इसमें न्यायालय से बाद में वारंट जारी हो गया, जिसकी हमें कोई सूचना नहीं थी। आज माननीय विधायक जी की जो थी, पहले रेगुलर बेल लगाई गई, उसके साथ अंतरिम बेल लगाई गई, जिसे माननीय न्यायालय ने हमें आज अंतरिम बेल पे रिहा किया है और 6 तारीख को इसका फाइनल डिस्पोजल है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने नगर क्षेत्र में अभियान चलाते हुए 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जिनके कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। गिरफ्तार किए गए वारंटियों पर चोरी, लूट और डकैती जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जो चोरी, लूट, डकैती और जो अन्य गंभीर अपराध के जो वारंटी हैं, जिनके खिलाफ माननीय न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हुए थे, इन सबको एक अभियान चलाकर नगर क्षेत्र में एक कार्रवाई की गई है। इसमें आज जो कार्रवाई की गई है उसमें कुल 37 लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और जो कोर्ट से संबंधित जो भी वारंट आए हैं, इसमें इनको जब जेल भेजा जाएगा तो उससे चोरी, लूट इत्यादि घटनाओं में भी जो है अंकुश लगाया जा सकता है। इस प्रकार नगर क्षेत्र में कुल 37 वारंटियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कन्नौज में लड़की को कार से टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की स्कॉर्पियो गाड़ी और एक तमंचा भी बरामद किया गया है। करीब 2 हफ्ते से आरोपी ब्रजेश और फरुण फरार था। छिबरामऊ कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जबकि वो उससे शादी करना चाहता था। इसी गुस्से में उसने उसे कार से टक्कर मार दी। इस मामले में लड़की के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते एसपी ने छिबरामऊ कोतवाल समेत 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया था। थाना छिबरामऊ क्षेत्रांतर्गत 12/11/24 को एक लड़की के साथ गाड़ी से दुर्घटना हुई थी, जिसमें इसका इलाज के दौरान 14/11/24 को मृत्यु हुई थी। इस घटनाक्रम के संबंध में एक स्कॉर्पियो गाड़ी द्वारा टक्कर मारकर हत्या कर देने के संबंध में थाना छिबरामऊ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके पास से घटना में जो स्कॉर्पियो गाड़ी हत्या करने के लिए प्रयोग की गई थी, वो भी बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त 315 बोर का तमंचा एवं 3 जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद किया गया है। बाराबंकी में एक कारोबारी से साइबर फ्रॉड की कोशिश का मामला सामने आया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। पुरानी कारों के कारोबारी दानिश खान व्हाट्सएप पर एक अनजान कॉल आई। व्हाट्सएप पर डीजीपी प्रशांत कुमार की फोटो लगी थी। फोन करने वाले ने अपना नाम सब इंस्पेक्टर दीपक सिंह बताया और कहा कि दिल्ली में पढ़ने वाला आपका बेटा रेप केस में अरेस्ट हो गया है। उसे छुड़ाने के लिए 30,000 रुपए की डिमांड कर दी, लेकिन दानिश खान के दोनों बच्चों की उम्र बेहद कम है, इसलिए वो समझ गए कि ये फ्रॉड कॉल है। दानिश खान ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर क्राइम कर रहा था तो बोलता है आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है, 2 लोग और उधर से गिरफ्तार किए गए हैं। आपके बेटे को अगर छुड़वाना है तो आप 30,000 रुपये हमारे गूगल पे नंबर पे दीजिए। उसने गूगल पे नंबर भी दिया, जो कि हमारे पास इस समय है वो गूगल पे। और इस तरह से पुलिस की विभाग के इतने बड़े मुखिया की फ़ोटो लगा के शोषण कर रहा है। इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि कार्रवाई हो। और दूसरी चीज़, हमारे प्रदेश की पुलिस इस तरह की नहीं है। पुलिस को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और पुलिस कार्रवाई भी करेगी, मुझे आश्वासन है, आश्वस्त हूं मैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ा हादसा हुआ है। मशाल जुलूस के दौरान आग फैलने से 30 लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। खंडवा की तस्वीरें। मध्य प्रदेश की जुलूस में फैली आग से 30 लोग वहां पर झुलस गए। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। कार्यक्रम घंटाघर पे जब समाप्त
हो रहा था, वहाँ पे जो उनके हाथ में मसाल थी, वहाँ रखते समय कुछ मसाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मसाल थी वो भभक गई थी। उन भभकने में वहाँ जो घेरा बना के लोग खड़े थे, उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे, उसमें उनके चेहरे और हाथ के हिस्से में प्राथमिक रूप से झुलसे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 30 लोग कुल आए थे। उन 30 में से 18 लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घरों को चले गए हैं। 12 लोग हैं जिनको अभी यहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। कोई भी अभी खतरे में नहीं है।